नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लास 5 में क्या कर रहे हैं, लेसन 4 पार्ट्स एंड होल्स के लेसन को पढ़ रहे हैं, हिस्से और पूरे। हमने फ्रैक्शंस को जान लिया है, फ्रैक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो इसी को हम आज आगे पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आपको पता है ना कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, पूरे विश्व में उसने अपने पांव पसार रखे हैं और हमें भी अपने आप को उस कोरोना से बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? बार बार हैंड वॉश करना है, ठीक है, मुंह पे मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है और बाहर घूमने नहीं जाना है। बच्चों, ये है रामू। रामू एक किसान है जो अपने खेतों में बहुत सारी सब्जियां उगाता है। देखो रामू का खेत, रामू का सब्जियों का खेत। रामू ने खेत को 9 बराबर हिस्सों में बांटा है। आपको दिख रहे हैं ना 9 बराबर भाग, और हर एक भाग में कुछ ना कुछ सब्जी है। कहीं बैंगन है, कहीं मिर्ची है, कहीं टमाटर है, कहीं आलू है। रामू अपने खेत के कौन से हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, तो आओ देखें। देखो बच्चों, पहले भाग में हमें मिर्ची दिख रही है, आलू भी दिख रहे हैं। आलू कितने भाग में दिख रहे हैं? 1, 2 भाग में आलू। बैंगन भी 2 भाग में। पालक 1 भाग में और टमाटर 3 भाग में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मिर्च 1 भाग में, आलू 2 भाग में, बैंगन 2 भाग में, टमाटर 3 भाग में, पालक 1 भाग में और कुल भाग हो गए 9 भाग। खेत के सबसे बड़े हिस्से में रामू कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा? तो आओ जाने। देखो बच्चों, हमें यहाँ दिख रहा है कि खेत के कुल 9 भाग में से 3 भाग में रामू टमाटर उगा रहा है, जो सबसे अधिक भाग है। और वो कितना है? 9 में से 3 भाग। तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 3/9, मतलब 3/9 भाग में रामू ने क्या उगाया? टमाटर उगाया। तो कुल भाग 9 था और 9 में से 3 भाग में टमाटर। अब कितने हिस्से में आलू उगा रहे हैं? रामू ने कितने हिस्से में आलू उगाया हुआ है? देखो जरा, दिख रहा है ना? तो हमें तो 2 भाग में दिख रहा है। तो हम लिखेंगे रामू 2/9 हिस्से में आलू उगा रहा है। तो कुल भाग था 9 और 9 में से 2 भाग में आलू है। खेत के कितने हिस्से में वो पालक और बैंगन उगा रहा है? तो देखो बच्चों, पालक यहाँ है, 1 ही हिस्से में है, और बैंगन देखो कितने हिस्से में है। 1 हिस्सा ये हो गया और दूसरा ये। तो 2 भागों में बैंगन और 1 भाग में पालक। तो हम लिखेंगे पालक 1/9 हिस्से में और बैंगन 2/9 हिस्से में उगा रहा है। कौन? रामू। अब देखो बच्चों, रामू ने ये कुछ सब्जियां जो है वो अपने दोस्तों में बांटनी चाहिए। तो यहाँ देखो, आपको कुछ आलू दिख रहे हैं ना? काउंट करो इन पोटैटोज को, कितने पोटैटोज है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हाँ, तो कुल आलू हो गए 18। ठीक है। अब यहाँ टोमेटोज देखो, टोमेटोज अगर तुम काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 20। ठीक है। तो कुल टमाटर जो है वो 20 है और जो कुल आलू है वो 18 है। तो हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है कि रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अबू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। नैन्सी को कितने आलू और टमाटर मिले? अबू बकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ और सृजा को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। तो पहले हम इनको अच्छे से सॉल्व करते हैं कि अबू बकर को कितने टमाटर और आलू मिले। हमें पता है कि कुल टमाटर कितने थे? 20। तो अबू बकर को टमाटर मिले 20 का 1/5। तो 20 का 1/5 का मतलब 20 गुना 1/5, तो इक्वल टू 20 × 1/5।
तो हमने 20 को क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 एकम 4। 4 टमाटर अबू बकर को मिल गए हैं। और अबू बकर को आलू कितने मिले, तो हमें पता है ना अब उसका क्या हिस्सा था, तो 1/3 हिस्सा आलू था। तो कुल आलू कितने थे, 18। तो अबू बकर को आलू मिले 18 गुना 1/3। तो 18 को अब 3 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो 6 आ गया। तो 6 एकम 6, तो 6 आलू अबू बकर को मिले। अब सृजा का हिस्सा देखते हैं। सृजा को टमाटर मिले 20 का 2/5, क्योंकि कुल टमाटर 20 थे ना, तो 20 गुना 2/5। अब 5 से 20 को क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, तो 4 आ गया। तो 4 दूनी 8 टमाटर, ठीक है, क्योंकि हमने अंश को अंश से गुना कर दिया, तो 4 आ गया। तो सृजा को टमाटर मिले 4 टमाटर। अब सृजा को आलू कितने मिले, तो आलू का जो हिस्सा था सृजा का वो था 18 का 3/6। तो 18 गुना 3/6 और 18 को 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 3, तो 3 तिये 9। तो सृजा को आलू मिले 9। अब नैन्सी को कितने मिले, तो नैन्सी को जो टमाटर मिले बचे हुए, जो बच गया, तो वो 20 में से हम जो अबू बकर का हिस्सा था 4 और जो सृजा का हिस्सा था 8 वो माइनस कर देंगे। तो 20 - 4 = 8। अब ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 - 12, क्योंकि 4 + 8 कितना होता है, 12। 20 में से 12 गए, 8 टमाटर नैन्सी को मिल गए। अब नैन्सी को आलू कितने मिले, नैन्सी को आलू मिले, कुल आलू थे ना 18, तो 18 में से अबू बकर का हिस्सा था 6 आलू वाला, और जो 9 आलू थे वो सृजा के थे। तो हमने 6 + 9 मतलब 15 जो है वो 18 में से माइनस कर देने हैं। तो 18 - 15, 6 + 9 ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया तो 15, तो 18 में से 15 गए, हमारे पास आ गया 3 आलू। तो नैन्सी को आलू मिले 3। तो यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ आ गया कि इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आओ अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको 4 वर्ग दिखाई दे रहे होंगे, A, B, C और D। इन वर्गों को अलग अलग तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो किसी को 3 भाग में, किसी को 2 भाग में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, वर्ग A के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। आपको यहाँ पे वर्ग A दिख रहा है, इसमें काला पोर्शन दिख रहा है, और देखो हमने A को सफेद जो पोर्शन है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया है, तो आपको बिल्कुल इक्वल पार्ट दिख रहा होगा। अब वर्ग B के सफेद भाग को 3 बराबर भागों में बांटना है, तो बच्चों किस तरह से बांटेंगे, सोचो सोचो। एक भाग तो हमारे पास ब्लैक कलर का दे रखा है, तो सफेद को 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हम कुछ ये तरीका अपनाएंगे। तो इस तरह से देखो B जो है वो बिल्कुल 3 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। आपने भी अपनी कॉपी पे करना है। अब बच्चों अगला जो है कि वर्ग C को किस तरह से डिवाइड करना है, तो वर्ग C के सफेद भाग को 4 बराबर भागों में बांटो। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक तो भाग ब्लैक कलर दिख रहा होगा, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन आपको जो इस वर्ग में दिख रहा है वो सफेद पोर्शन है। इस सफेद पोर्शन को मतलब भाग को हमने 4 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो पहले तो हम इस तरह से एक मेथड अप्लाई कर लेंगे, जैसे हमने B भाग में किया था, B वर्ग के साथ किया था कि पहले इस C को हमने इस तरह से डिवाइड किया, फिर इनके ऊपर एक इस तरह का इनका एक वर्ग जैसा बना दिया। कुछ पोर्शन हमने जैसे C के जो 3 पार्ट्स किए थे वो हमने इसके छोटा छोटा एक पोर्शन बराबर बराबर ले लिया, और बीच के पोर्शन को अब हमने बिल्कुल इरेज कर देना है। तो ये देखो हमारे पास बिल्कुल 4 बराबर भाग बन गए हैं वर्ग C के सफेद हिस्से के, 1 2 3 4। अब बच्चों आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ गया। अब देखो वर्ग D के सफेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटना है, तो ये तो बहुत ही आसान है, हम आसानी से इसको 7 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो देखो वर्ग D को हमने 7 बराबर भागों में बांट दिया। तो बच्चों आप भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी पे सॉल्व करें अलग अलग डिजाइन बनाकर। और थैंक यू।